खबर ऐसी है कि दिल पर अजीब बिजली सी गिरी है ये खबर सुन के। पाकिस्तान में टीटीपी का बड़ा हमला, साउथ वजीरिस्तान में सेना के काफिले पर हमला हुआ है। पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों की मौत की जानकारी आई। अपने ही पापों की सजा, पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिम में कब्रिस्तान जैसी खामोशी। शनिवार सुबह 4 बजे दक्षिण वजीरिस्तान के दुर्गम इलाके में तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने पाकिस्तान आर्मी के काफिले पर घात लगा हमला किया और सेकंड्स में पूरी की पूरी बस को बारूद में उड़ा दिया। हमेशा अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुई, कलदम TTP हो या फिर DLA। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। TTP ने यह हमला पाकिस्तानी सैनिकों की एक बस पर किया। अफगान तालिबान किसी की समझने को तैयार ही नहीं। अभी सागडार और चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर अफगानिस्तान में थे और हफ्ता भी नहीं गुजरा हमला कर दिया। 12 पाकिस्तानी सैनिक मौके पर ही मारे गए, जबकि 10 से ज्यादा गंभीर रूप से घायल। हमलावर आराम से सेना की हथियार बारूद लूट कर फरार। पाक सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ गई। स्थानीय प्रशासन और अधिकारियों ने इस बर्बर हमले की पुष्टि करते हुए माना, सुरक्षा खुफिया तंत्र पूरी तरह फेल। इलाके के सुरक्षा प्रभारी ने स्वीकार किया, हमला बेहद योजनाबद्ध और जिद्दी अंदाज में किया गया। परसेप्शन बन चुकी है कि पाकिस्तान को सफाए हस्ती से हमने मिटाना है। ग्राउंड जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है? वो ये है कि डॉक्टर मारंग बलोच साहिबा को अभी 1-2 दिन पहले अदालत में पेश किया गया। ये बात सही है कि हम दूसरों की जंगें लड़ते रहे और उससे दहशतगर्द जो है उनकी ये महफूज कमिंगा पाकिस्तान बन गई। खास तौर से चंद सूबे जिसमें KPK बलूचिस्तान जो है सर फहरिस्त हैं। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। अच्छा, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो मरासिम है उसमें भी काफी बेहतरी और कुछ नई जहतें देखने को मिल रही हैं। रौनक ख्वाब बन चुकी है। एक तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ कसूरवार कोई और नहीं बल्कि खुद पाक की नीतियां। जिस तालिबान को रणनीतिक गहराई कहा था, वही अब पाकिस्तान के गले की फांस बन गया। TTP ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तान को खुली चुनौती दे दी। पाकिस्तानी सेना को अब हर मोर्चे पर जवाब मिलेगा। इसके साथ ही अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं, 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। पाकिस्तान को अपने ही पापों की सजा मिल रही है। शनिवार तड़के पाकिस्तान के अशांत उत्तर पश्चिमी इलाके दक्षिण वजीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान (TTP) ने एक भड़काऊ घातक हमला किया। सुबह करीब 4 बजे जब पाकिस्तानी सेना का एक काफिला इलाके से गुजर रहा था, तभी TTP के आतंकियों ने बेहद योजनाबद्ध तरीके से उस पर हमले की चाबुक चौंका दी। एक पूरी बस ही उड़ा दी गई, जिसमें 12 बहादुर सैनिक शहीद हो गए और 10 से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए। घातक हमलावर हथियार लूटकर फरार हो गए, जिससे पूरा इलाका दहल उठा। सुरक्षा अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह हमला बेहद उग्र और परिपक्व रणनीति के तहत किया गया था। इस हमले की जिम्मेदारी TTP ने सोशल मीडिया के जरिए ली है और खुली चुनौती देते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना को हर मोर्चे पर जवाब देना जारी रखा जाएगा। पाकिस्तान पर हमले के बाद इस इलाके की सुरक्षा की कमजोरी और भी उजागर हो गई है, जबकि पाक सेना आतंकवादियों से जंग लड़ते हुए लगातार अपने जवानों की कुर्बानी दे रही है। क्या पाकिस्तान अब अपने आतंकियों से लड़ने में सक्षम है या फिर ये त्रासदी जारी रहेगी? क्या पाकिस्तान अपनी ही सुरक्षा में सक्षम रह पाएगा या ये त्रासदी यूं ही जारी रहेगी? आतंकवाद का ये अंधेरा कब तक पाकिस्तान के सामने मंडराता रहेगा? यह खबर देखना नहीं भूलिए, क्योंकि हम लाते रहेंगे आपके लिए सबसे आगे की ताजा अपडेट। न्यूज विद नितेश देखते रहिए। नमस्कार, जय हिंद। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा से कुछ अच्छी खबरें सामने नहीं आ रही हैं। इस वक्त कर्फ्यू का निफाज हो चुका है। 12 के करीब अफवाज पाकिस्तान के जवान शहीद हुए हैं और अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसी के सरबराह की जानिब से बयान भी सामने आया है। खैबर पख्तूनख्वा की जो सूरत हाल है वो दिन ब दिन आपको मजीद कशीदा से कशीदा तर होती हुई ही जा रही है। पहले जो पैटर्न हमें कलदम TTP या मुसल्ला गिरोह इनका नज़र आया करता था, वो फ़कत कबायली बेल्ट तक ही महदूद था, मगर हम अब देखते हैं कि बाजूड़ की हद तक या बन्नू की हद तक या जो मेन जो मरकज़ी अजला हैं वहाँ तक इनकी जो कार्रवाइयाँ हैं वो आपको बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। DG ISPR की जानिब से जो भी ताज़ा तरीन जो बयान सामने आया है उसमें बताया गया है, इसके अंदर जो अफसोसनाक खबर सामने आ रही है जो मामले की मज़ीद नज़ाकत को और उसकी हसासियत को उजागर करती है
वो ये कि सरकारी सतह के ऊपर इस चीज़ को एडमिट किया गया, यानी DG ISPR की जानिब से जो बयान दिया गया कि अफवाज पाकिस्तान के जो जवान हैं 12 के करीब जवान ये शहीद हुए हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है। इससे पहले हमने देखा कि जून 2025 में शुमाली वज़ीरिस्तान अमीर अली की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो एक कार्रवाई के ज़रिए हमारे जो 13 जो जवान थे वो शहीद हुए थे। फिर इससे भी एक और बड़ा नंबर हमें दिसंबर 2024 के अंदर भी मिलता है और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर कहा था कि ये जो कार्रवाई की गई है और हमारे जवान बड़े पैमाने के ऊपर शहीद हुए हैं, इनकी तमाम तर जो मनसूबाबंदी जो मास्टरमाइंड थे वो अफ़गानिस्तान में बैठे हुए थे। अभी की जो कार्रवाइयाँ बैक टू बैक हो रही हैं, इनके भी जो ताने बाने हैं वो पाकिस्तान के पास वाज़े सबूत हैं कि ये अफ़गानिस्तान के अंदर इनके मास्टरमाइंड बैठे हुए, सहूलतकारी वहाँ से होती है, वसाइल वहाँ से दिए जाते हैं और पाकिस्तान के अंदर ये दरअंदाजी करते हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। चूँकि DG ISPR की जानिब से भी जो स्टेटमेंट जारी की गई उसके अंदर भी वाज़े किया गया कि अफ़गान अबूरी हुकूमत अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर रही है और इन कार्रवाइयों के अंदर जो ज़्यादातर अफराद निशाना बंद रहे हैं, जो इन कलदम तंजीमों का हिस्सा है, उनमें मेजॉरिटी अब आपको अफ़गान शहरियों की मिल रही है। जैसा कि हमने कल भी कहा था कि 125 का नंबर मिला कि जो रियासत पाकिस्तान की जानिब से बताया गया कि 125 वो कलदम TTP के अंदर शामिल अफराद थे जो कि खालिसतन अफ़गान शहरी थे। और ये तमाम वो सबूत हैं पहले की तरह पाकिस्तान ने एक बार फिर से अफ़गान हुकाम के सामने रखा। मगर जो अफ़गानिस्तान के खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उनकी जानिब से जो स्टेटमेंट दी गई है मैंने वो भी आपके सामने रखनी है। लेकिन पहले खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल के ऊपर मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं कि जो उस वक्त बन्नू की सूरत हाल है, यहाँ पर 2 दिन के लिए कर्फ्यू का निफाज कर दिया गया है। कल बन्नू के अंदर ही ये खबर सामने आई थी कि सरकारी डेयरी फार्म से 100 से ज़ायद जो मवेशी हैं ये कलदम TTP वाले बड़ी आसानी के साथ वीडियोस बनाते हुए हत्ता कि डेयरी फार्म की हिफाजत के लिए जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्हें भी अपने हमरा लेकर चले गए। और उसके बाद ये सवालात उठने लग गए कि आखिर जो सिक्योरिटी एहलकार थे, सिक्योरिटी फोर्सेस थे, वो इनको क्यों नहीं रोक पाए, वो कहाँ थे, उनकी हमें जो अपीयरेंस है वो नज़र नहीं आई। और जाहिर है इतनी बड़ी तादाद के अंदर मवेशी को ले जाना और वो भी कैंट वाले एरिया से ले जाना और वहाँ पर सिक्योरिटी का ना होना, तो इससे आपको लगता है कि जो सूरत हाल है वो इंतहाई पेचीदा हो चुकी है। और इसी की वजह से बन्नू में कर्फ्यू का निफाज भी कर दिया गया है 2 दिन के लिए। इसके अंदर एक और पहलू है जो हमारे सामने आ रहा है, वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उसके पास उस तरह से वसाइल नहीं है और ना ही वो मुकम्मल तौर के ऊपर आज़ाद अपनी हैसियत के अंदर कुछ चीज़ें कर सकती है। अभी भी जो मध्य मुकाबिल हैं, जो कलदम TTP है, उनके पास नाइट विजन असलहा है, उनके पास स्नाइपर्स हैं, वो सिलसिला चला और फिर बात आगे बढ़ती गई। अभी रिसेंटली अजीत डोवल साहब बड़े सीनियर आदमी, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं और उन्होंने बाकायदा ऑफ़र की कि भाई हम अफ़गानिस्तान के लिए नया कॉरिडोर बना रहे हैं और ईरान के साथ मिलकर ये सारी चीज़ें हो रही। ऑन ग्राउंड जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है वो क्या है,